नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे खाटू वाले श्याम चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप काफ़ी हर्ष अनुभव करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जब स्वयं महादेव को अपने भक्त के प्राण को बचाने के लिए खुद आना पड़ा था। तो इससे पहले मैं कहानी शुरू करूं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, वन में मृक्षणु ऋषि नाम के ऋषि थे। उनके पुत्र मृकुंडी ऋषि थे। उनका विवाह मर्दवती नामक कन्या से हुआ। मृकुंडु ऋषि और उनकी पत्नी भगवान भोले शंकर के प्रिय भक्त थे। उनका जीवन काफ़ी खुशहाल था, परंतु विवाह के कुछ साल बाद उनका जीवन काफ़ी चिंतित पूर्ण हो गया, क्योंकि विवाह के उपरांत उनके कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई। परंतु उन्होंने आशा नहीं छोड़ी और दोनों भगवान भोले शंकर की दिन रात तपस्या करने लगे। कुछ सालों उपरांत भगवान भोले शंकर उनकी तपस्या से खुश हुए और मृकुंडु ऋषि और उनकी पत्नी को दर्शन दिए और बोले मृकुंडु ऋषि से, बोलो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए मांगो वरदान। मृकुंडु ऋषि बोलते हैं, हे देवादिदेव महादेव, हमें संतान प्राप्ति का वरदान दो। परंतु भोले शंकर बोले, वत्स, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दूंगा, पर एक शर्त है। या तो तुम एक लंबी आयु का पुत्र प्राप्त करो, जो अवगुण होगा उसे प्राप्त करो, या फिर अल्पायु पुत्र जो गुणकारी होगा उसे प्राप्त करो, परंतु वह अल्पायु ही आयु का होगा। मृकुंडु ऋषि ने भगवान भोले शंकर से अल्पायु पुत्र मांगा, जिसका जीवन 16 वर्ष की आयु थी। उन्हें यह वरदान दे दिया। कुछ समय उपरांत मृकुंडु ऋषि के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा, जो शुरू से ही काफ़ी तेजस्वी था। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसे मृक्षणु ऋषि के यहाँ विद्या लेने भेज दिया। कुछ समय उपरांत मार्कंडेय 15 वर्ष बाद शिक्षा लेके अपने माता पिता के पास वापस पहुँचे, जिसे देखकर माता पिता खुश हुए, परंतु अब वह काफ़ी निराश रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें भगवान भोले शंकर की बात याद आने लगी थी। परंतु मार्कंडेय उनकी यह व्यथा भी देख रहा था और परेशान होकर बार बार उनसे पूछता कि आप लोग क्यों उदास रहते हो। परंतु वह उसे कुछ ना बताते। परंतु एक दिन मार्कंडेय भी जिद पर अपनी अड़ गया और उसकी जिद के आगे उसके माता पिता को झुकना पड़ा और उन्होंने बताया कि पुत्र, तुम्हारी उम्र बस 16 साल की है, इसी कारण से हम उदास रहते हैं। यह सुनकर मार्कंडेय ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं भगवान भोले शंकर की शरण में जाऊंगा और उनके रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर मार्कंडेय भोले शंकर की तपस्या करने वन में चला गया और कठोर तपस्या करी और उसे ने एक मंत्र की रचना करी, जिसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमी बंधनान मृत्युमोक्षी मामृता। यह मंत्र की रचना उन्होंने मार्कंडेय ने की। वहाँ उनकी उम्र सीमा भी खत्म होने जा रही थी। एक दिन यमराज मार्कंडेय के प्राण लेने खुद उसके पास आए, परंतु उस भगवान भोले शंकर की पूजा करते वह रुक गए। परंतु कुछ देर इंतजार करने के बाद वह थोड़े गुस्से में हो गए थे। उसने मार्कंडेय पर अपने मृत्युपाश से हमला किया, परंतु
मार्कंडे पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। मार्कंडे फिर भी भगवान भोले शंकर की पूजा करते रहे। यमराज अब और गुस्से में हो गए और उन्हें फिर से अपने मृत्यु पाक से मार्कंडे पर हमला किया। परंतु जैसे ही उन्होंने अपने पास से वार किया, उसी समय भगवान भोले शंकर वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज की छाती पर जोर से लात मारी, जिससे यमराज दूर जाकर गिरे। और भोले शंकर ने यमराज से कहा, मूर्ख, तुमने इस मेरे नन्हे भक्त को कष्ट पहुंचाने की चेष्टा की। इतना सुनकर यमराज घबरा जाते हैं और भगवान भोले शंकर मार्कंडे को चिरंजीवी का वरदान देते हैं। और यह सुनकर यमराज भी वापस चले जाते हैं, क्योंकि भगवान भोले शंकर ने उन्हें चिरंजीवी का वरदान दे दिया था, अर्थात अब उनके प्राण वह नहीं ले सकता था। और इसी तरह भगवान भोले शंकर ने मार्कंडे द्वारा रचित मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंधना मृत्यु मोक्षे मामृतात्, इस मंत्र को महामृत्यु मंत्र का नाम दिया और उसे वरदान देते हुए कहा, इस मंत्र का उच्चारण जो भी मनुष्य करेगा उसे अकाल मृत्यु कभी भी प्राप्त नहीं होगी। इतना कह के भगवान मार्कंडे को वरदान देके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी, जिसे सुनकर मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ होगा। इसे कहते हैं दोस्तों, अगर मन में विश्वास हो तो भगवान को भी धरती पर बुलाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हुई तो भोले शंकर की जय बोलते हुए एक लाइक दबाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो सुनी। और इसी के साथ एक श्लोक, काल उसका क्या करे जो भक्त महाकाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। धन्यवाद।